मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे AI युग में रहने वाले नए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आप प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसे युग में जहां सब आर्टिफिशियल है, जहां पर सब नकली है और आपको असली बात याद रखनी है। तो कितना सजग होना होगा, कितना तैयार होना होगा। जिनको सत्य से प्रेम है उनके लिए यह आसान होते जाएगा। नकली और असली में जो भेद करती है वह बुद्धि आपको प्राप्त हो रही है। जबरदस्त बुद्धि, जबरदस्त। यानी जैसे वैज्ञानिक होते हैं, जैसे एडिसन कैसी बुद्धि थी और कैसे निरंतरता थी, आज आप प्रकाश में बैठे हो, जब चाहो तब प्रकाश में बैठ सकते हो। किस वजह से? कुछ ऐसे लोग पृथ्वी पर हुए जिन्होंने उस जबरदस्त बुद्धि का उपयोग करके दिखाया। आज भी लोग कर रहे हैं। जब इस बुद्धि का उपयोग होता है, सही उपयोग होता है, सही दिशा में उपयोग होता है, तो लोग चंदा मामा के पास पहुंच जाते हैं। और भ्रष्ट हुई तो शकुनी मामा के पास पहुंच जाते हैं। भ्रष्ट हुई तो शकुनी मामा के पास, युद्ध ही है फिर। देखो, बुद्धि जबरदस्त है, काम पूरा नहीं होता। ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने कहा काश कुछ साल और मिलते थे तो हम आध्यात्मिक जो हमें अंडरस्टैंडिंग आखिरी सालों में आने लगी उस पर हम काम कर पाते। काश कुछ और साल मिले होते थे। और इतनी जबरदस्त है कि ये बुद्धि तैयार कर सकती है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है झूठी बुद्धि। यानी ये बुद्धि जो जबरदस्त है, इसमें कुछ मिसिंग है। AI जो है इसके अंदर कुछ मिसिंग है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने शब्द सुना होगा, इस युग के आप खोजी हैं। और ये बुद्धि जो है, ये अगर इसको दिशा नहीं दी गई तो बहुत भयानक सिद्ध हो सकती है। इसके अंदर कुछ जुड़ना चाहिए। ऑलरेडी लोग स्मार्टफोन से तकलीफें भुगत रहे हैं, दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। खास करके युवा वर्ग जो ऐसी हैबिट्स निर्माण कर रहे हैं कि फिर वे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने लक्ष्यों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर सुसाइड के विचार चलते रहते हैं और केवल स्वयं को डोपामिन क्रिएट करने के लिए, ब्रेन में केमिकल्स क्रिएट करने के लिए मनोरंजन कंटिन्यूस मोबाइल पर बैठे हुए खोते जा रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट होते जा रही है। उन्हें पता ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है कि ये कितना हानिकारक है, जो पहले कभी नहीं था, किसी युग में ये नहीं था, आज के युग में है। तो आप समझ जाएं और इसमें दिशा जोड़ें। स्मार्टफोन यूज करके क्या हो रहा है? आप स्मार्ट हैं कि आपका मोबाइल स्मार्ट है आपसे ज़्यादा? ये पक्का न होने की वजह से लोग अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट होने की तरफ जाती है। तो आप सजग हो जाएं। इसके अंदर आपको जोड़ना है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि यानी क्या है? ज़मीर, आपके अंदर का ज़मीर, आपके ज़मीर की आवाज़ जो अंदर से आपको आती है, इंट्यूशन। इन
ट्यूशन, अंदर से मिलने वाली ट्यूशन, ये आवाज है जिसका श्रवण करना है। केवल बाहर जो आप श्रवण कर रहे हैं वही श्रवण नहीं है, आप ये श्रवण करके अंदर का भी श्रवण सीख रहे हैं। आप जानते हैं जो अपराधी होते हैं बड़े आसानी से हत्याएं करते हैं, क्या कहते हैं लोग उनके लिए? इनका ज़मीर मर गया है, यानी वो आवाज बंद हो गई है, उनको गाइडेंस मिलना बंद हो गया है, ज़मीर मर गया है। इस विवेक बुद्धि को जोड़ना है, सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि ये सबसे नजदीक है तेजस्थान के। तेजस्थान से भी आवाज आती है, श्रवण उसका करना है, मगर उसका सीधा कांटेक्ट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपको विवेक की आवाज पहचानना आना चाहिए, क्योंकि यही आवाज आपको तेजस्थान की आवाज पर ले जाएगी। ईश्वरीय आवाज, आकाशवाणी, आसमानी वाणी। आकाशवाणी सुनने के लिए क्या पात्रता चाहिए इंसान के अंदर? जहां वो पहचान पाता है नकली क्या है, असली क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, मान्यता क्या है, सच्चाई क्या है। तो आप मान्यताओं से ऊपर उठो, सच्चाई जानो, तेजस्थान की आवाज सुन पाओ, और उसका रिमाइंडर आपको एक गुलेल के साथ बताएंगे। एक गुलेल अगर आप लेते हैं, कैटपल्ट, इसमें आप देख रहे हो ये वी शेप की है, वी शेप है इसमें। ये वी क्या इंडिकेट कर रही है? ये बीच में चाहिए, एक तरफ ए है एक तरफ आई है, ए आई के बीच में क्या चाहिए? वी। वी का अर्थ क्या है? विवेक। आपसे जब भी आप ए आई कहोगे, मन में क्या कहोगे? ए वी आई। मन में क्या कहोगे? इसको ए वी आई बनाना है। ए आई का यूज करो, मगर ए वी आई करके करो, यानी उसके अंदर विवेक रखो, तो ही इस युग में इंसान इनके दुष्परिणामों से बच पाएगा। वी चाहिए बीच में। ये जो गुलेल है, अर्जुन के पास कमान था, ये आज के यूथ का कमान है। आज क्या अर्जुन, उसका कमान क्या है? ये गुलेल का रिमाइंडर आपको दिखा रहे हैं। ए आई के बीच में आपको जोड़ना है वी। तो विवेक बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संभालेगी। अब एवीआई का अर्थ क्या हो जाएगा? एवीआई का अर्थ हो जाएगा ए फॉर अवेयरनेस। ए होगी अवेयरनेस। आप जो भी देख रहे हो उसमें अवेयरनेस का 1% अंदर लगा हुआ है। अवेयरनेस का 1% अवेयरनेस पर है। अवेयरनेस बाहर है, मगर उसका 1% जो है अवेयरनेस पर है। ये जो अवेयरनेस है ये बहुत मिरेकल करने वाली है। क्या आपको पता है? जिस चीज पर अवेयरनेस जाती है वो चीज एक्टिवेट होती है। आपके ब्रेन में हजारों खाने हैं, आप अपने अवेयरनेस को जहां लेकर जाओगे वही चीज एक्टिवेट होगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनते हो, एक्चुअली वो क्या है? वो है लॉ ऑफ अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस को जहां लेकर जाओगे वो चीज निर्माण होगी। भविष्य में आप क्या चाहते हो, अवेयरनेस को लेकर जाते हो, वो चीज निर्माण होगी। मगर हम उस चीज पर लेकर जाएंगे और डाउट के साथ जाएंगे और दुखी हो जाएंगे, मगर मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो निर्माण नहीं होता है। अवेयरनेस जिस जगह पर जाएगी, तो अवेयरनेस का एक हिस्सा जब आप पर होता है तो आपको रिजल्ट आती है जागृति की। इसी जागृति में रहना। ए का अर्थ ये हो गया। वी का अर्थ विवेकनेस, अवेयरनेस, विवेकनेस, और आई का अर्थ है इजनेस,
इजनेस, इज यानी वॉजनेस नहीं, विल बीनेस नहीं, न वॉजनेस न विल बीनेस, इजनेस, अब भी वर्तमान की रियलिटी, जो वर्तमान की रियलिटी है, आप इजनेस में वर्तमान की सच्चाई, इन प्रेजेंट सेंस ऑफ प्रेजेंस, इन प्रेजेंट सेंस ऑफ प्रेजेंस, यानी वर्तमान में आके करना क्या है, सेंस ऑफ प्रेजेंस, अपने होने का एहसास। जब आप मैं कौन हूं की सच्चाई में आते हो, आप इजनेस में होते हो। AVI आपको क्लियर हो गया। वैज्ञानिक कैसे बुद्धि रखते हैं, वो आर्टिफिशियल बुद्धि भी बना सकते हैं उस बुद्धि से, तो ये जबरदस्त बुद्धि है। मगर ये आर्टिफिशियल आगे जो खतरे ला रही है उससे बचने के लिए बुद्धि तैयार करनी है, वो है विवेक बुद्धि। वी को जोड़ो, गुलेल के बीच में क्या है, वी, ये वी को जोड़ो तो AVI, लोगों को बोलने के लिए AI बोलो भली, मगर अंदर AVI बोलो। और AVI का ऊपरी अर्थ भी मालूम पड़ा, गहरा अर्थ भी मालूम पड़ा। गहरा अर्थ क्या है, अवेयरनेस, वी पर क्या है, विवेकनेस, और I पर है इजनेस, वर्तमान में सेंस ऑफ प्रेजेंस। ये सब बातें आज आपको बताई। आज जो संदेश मिला AVI के साथ, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो AVI पर या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, वे हाथ ऊपर करें। उन्हें माइक दिया जाए, वे शेयर करेंगे। कुछ लोग जो देख रहे हैं AI वर्ल्ड को, इस युग को, उन्होंने आज के संदेश से क्या समझा, उनकी विचार सेवा सुन लेते हैं। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। AI का पार्ट जो रहता है कि अभी वर्चुअल रियलिटी के साथ, हाँ, वर्चुअल रियलिटी के साथ ग्लासेस हैं जो काफ़ी डिल्यूजन में डालते हैं। हाँ, पहले कैसा रहता था कि वीडियोस रहते थे तो उसमें एक डिटैचमेंट तो दिखता था फिजिकली, हाँ, पर अभी कैसा है कि एकदम VR, जो अभी एप्पल का ऑक्यूलस है, हाँ, वो एकदम अंदर घुस जाता है। यस, उस दुनिया का ही पार्ट बन जाते हैं आप। हाँ, और दुनिया से ज़्यादा रियल हाँ, लगता है। यस, तो उस वक्त अवेयरनेस रहना, हाँ, और विवेक जैसा आपने बताया, यस, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, ऐसा यस। लगता है। इसमें अवेयरनेस का एक पार्ट पीछे हो जो हमें वापस खींच ले। जैसे आप कुएं में कूद पड़े, मगर बाहर किसी को खड़ा किया है कि अगर 10 मिनट में मैं न लौटूं तो तुम रस्सी फेंकना और मुझे खींच लेना। ये व्यवस्था करके जाते, जब आपको मालूम है ना कि हम किस कुएं में जा रहे हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन है, आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर्स हैं, उनको कुछ काम करना ही है उसके अंदर, मगर वे व्यवस्था करेंगे, वे रिमाइंडर्स बनाएंगे कि अवेयरनेस का एक हिस्सा पीछे लगा हुआ है जो खींच सकता है। और ये अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस न होने की वजह से लोग घंटों घंटों उसके अंदर बिता देंगे और ब्रेन में डोपामिन क्रिएट होते रहेगा, अच्छी फीलिंग बनी रहेगी, इंसान को लगेगा इसी में ही जिएं। रियलिटी के वर्ल्ड में तो तकलीफें ही है, लोगों के नखरे ही हैं, परेशानियां ही है। तो बेटर है इस वर्चुअल वर्ल्ड में जिएं। तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है, इसका परिणाम जब 20-25 सालों के बाद लोग देखेंगे तो ये क्या निर्माण हो गया। इसके लिए तो ये सब नहीं बनाया गया था। टेक्नोलॉजी किस लिए थी? ताकि वो सत्य को मदद करे। उल्टा हो जाता है, सत्य टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और माया लोगों को फंसाए रखना चाहती है, और ये मशीनें आसान करके देगी। तो ये उपयोग होना चाहिए। सत्य के लिए इन चीज़ों का निर्माण हुआ है और होना चाहिए उपयोग। तो अच्छा है, जागृत लोग ही उसका बेस्ट उपयोग क्या होगा सोच पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हैप्पी थॉट।
हैप्पी थॉट्स हाँ। सभी को शुभेच्छाएं। हाँ आपने जैसे सर श्री बताया है कि अवेयरनेस, ईजनेस एंड इंटेलिजेंट, हाँ अभी आजकल अगर देखा जाए इस इरा में तो छोटे बच्चे जो मतलब गर्भ संस्कार में ही वो हाँ। मोबाइल कैसे चलाना हाँ सीख जाते हैं, हाँ क्योंकि मम्मी उनकी इतनी वो Yes. गर्भ संस्कार पूरा ऑनलाइन करती है। हाँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। हाँ मैं मतलब अपने फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ही यूज़ करती आई हूँ। हाँ तो अपने आप ही वो ऑटोमेटिक अपने बॉडी पे तो असर होता ही है, साथ ही साथ अपने अंदर जो ईश्वर डेवलप हो रहा है उसके ऊपर वो असर होता है। हाँ तो बच्चा अगर गर्भ में ही मोबाइल कैसे चलाना है वो सीख जाता है, तो बाहर आने के बाद तो उसको अपने आप ऑटोमेटिक वो इंटरेस्ट और अट्रैक्शन होने ही वाला है। यस तो ऐसे भी हॉस्पिटल में ऐसे बच्चे आते हैं जो एट द एज ऑफ 5 to 10 years 12 years तक उनको न्यूरोसाइकोसिस सिर्फ मोबाइल की वजह से होता है। थैंक यू। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। और आज आपके लिए क्या सीख कर जाएंगे? आज जो सुनी बातें, आप अभी आगे क्या करने वाले हैं? कैसा कॉन्फिडेंस आया है? सच बताया जाए तो मुझे रीडिंग का मतलब पहले से ही ज़्यादा मैं अटैच नहीं हूँ, मतलब कंसंट्रेशन मेरा पहले से ही कम है रीडिंग के ऊपर। मुझे भी ऐसे मोह माया वाली चीज़ें पहले से पसंद थी जिसमें डोपामिन सीक्रेट होके जो खुद को आनंद मिलता है, या हम किसी सिचुएशन अगर हो गई लाइफ में डेली लिविंग में तो हम डाइवर्ट कैसे हो सकते हैं, वो हम सिर्फ मोबाइल या टीवी ऐसे कुछ तो देखते हैं। तो मैं यही सीख गई आज के इस आपके प्रवचन से कि कम से कम मोबाइल का जितना कम यूज़ हो सके उतना करना चाहिए। और जो चीज़ें हमें बुक में अवेलेबल है वो हमें यूज़ करनी चाहिए। जिस कई ऐसे यूथ लोगों ने बताया है कि वो कुछ सुनने के लिए गए हैं मगर कुछ और विज्ञापन आ गए, उसमें ही चले गए, तो जो बात शुरू की थी वो तो बाजू में रह गई, वो तो याद भी नहीं रही। बाद में कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, विल पावर कम हो जाता है, तो मेमोरी पर असर होने लग जाता है, फिर वो भूल ही जाते कि हम किस लिए गए थे अंदर। तो वो दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। जो यूथ के लिए जो काउंसलिंग होती है, कोचिंग होती है, उसमें ये चीज़ें अक्सर सामने आती है। तो पहले ही लोगों को कैसे खबरदार किया जा सके, जागृति कैसे दी जा सके, इसलिए ये बातें चल रही है। और आप भी समझ पा रहे हैं कैसे हम उपयोग पठन का भी करें और मोबाइल का भी यूज़ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। हमें थोड़ी सी बातचीत स्वयं से बैठकर संकल्प लेकर कि हम इस तरह उपयोग करेंगे, और हमें रिमाइंडर कैसे मिले कि अब इतना टाइम हो गया, अब इसे बंद करना है। या फिर आपने एक लक्ष्य पूरा किया, आपको ध्यान करना था, 1 घंटा आप पूरा कर पाए, रिवॉर्ड के रूप में आपने स्वयं को एंटरटेनमेंट दिया एक रिवॉर्ड करके। मगर लोग क्या कर रहे हैं, कार्य तो कुछ नहीं कर रहे, खाली रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड दे रहे हैं, खुद को डोपामिन ही डोपामिन दे रहे हैं। तो वो एक हैबिट पड़ रही है, वृत्ति, एक वृत्ति तैयार हो रही है मन की, जिसमें फंसते जा रहे हैं। बजाय इसके कि प्रोडक्टिविटी के लिए है मोबाइल। मोबाइल क्या है, हमारे कार्य आसान करने के लिए है। तुमने सारे कार्य कंप्लीट किए, अब फ्री होकर तुम बैठो, मगर लोग काम काज छोड़कर भी इसमें और बहाने कारण ढूंढकर इसी में बढ़ते जा रहे हैं, और पहले पता नहीं चलता है ये मेरे बहाने कारण है। बाद में जब हैबिट ही पड़ जाती है, जागृति आती है, मगर टेंडेंसी ऐसी बन जाती है, फिर निकालना चाहकर भी लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसी अवस्थाएं आने से पहले ही हम सजग हो जाएं, संकल्प लेकर इस पर कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बढ़िया। हैवी थॉट। हैवी थॉट। मेरा नाम अमेय मेहता है, मैं 3D एनिमेटर हूँ। हाँ थोड़ा बहुत AI का टूल यूज़ करके काम थोड़ा बहुत बचा सकते हो, लेकिन जो मैनुअल काम करना है वो छोड़ नहीं सकते। हाँ, रचनात्मकता के लिए उपयोग है। सत्य इतना पसंद आए कि लोग सत्य के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्योंकि इंसान का मन चंचल है, वो भागता है, टिक नहीं पाता है। सत्य के साथ कैसे टिके, इसके लिए विकास, तेज विकास की यात्रा है। तो उसमें ये सब उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, मगर जो उपयोग कर रहे हैं लोग, उनका शिविर हुआ है, वे चेतना में ऊपर हैं, तो वे ऐसे मार्ग ढूंढ पाएंगे। इसके लिए कुछ बातचीत हो रही है। आप क्या संकल्प लेकर जाएंगे, आप कैसे
स्वयं को बचाएंगे दुष्परिणामों से, उसके बारे में क्या विचार आए आज की बातें सुनकर बुद्धि पर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम एआई का यूज़ करके मैं अच्छे से अच्छे काम कर सकूं। हाँ। और एक मुझे चीज़ ऐड करनी थी। मैंने बीच में ऐसे सुना भी था कि चाइना में कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा टेस्ट हो रहा है कि आपको जैसा बच्चा चाहिए आप हाँ। वैसा बच्चा बना के पैदा कर सकते हो। लेकिन मुझे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, क्या उसमें लोगों को खुशी मिल पाएगी? हाँ, सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि इंसान को खुशी केवल विकास से नहीं मिलने वाली है। मन पसंद सब कुछ बने, सुख सुविधाएं आएं, तो भी संतुष्टि नहीं आने वाली है, क्योंकि संतुष्टि एक अलग बात रखती है, वो आंतरिक तैयारी है। वो आंतरिक तैयारी नहीं हुई है तो ये बाहर के लेपापोती कहते, जिसको ऊपर ऊपर से कोशिश की जा रही है, जिसमें मन पसंद बालक हो, बच्चे जैसे सुंदर दिखने चाहिए, जैसे गुण चाहिए, वो सब जरूर एक नए आयाम को, एक नए विश्व का निर्माण करेंगे, मगर संतुष्टि जो चीज़ है वो लोगों को नहीं मिलने वाली है। वो ऊब जाते, वो थक जाते हैं, ऊब जाते। कोई भी नई चीज़ आती है ना, पहले आकर्षण, फिर वो बोलते और अगला चाहिए, और अगला चाहिए, यानी वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता है। आंतरिक क्लियरिटी मिलना, उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। हैप्पी थॉट, हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। कुछ इमेजिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एक कृष्ण भक्त भी हूँ लेकिन कृष्ण सखी भी हूँ। हाँ। तो बहुत बार इमेजिनेशन, कल्पना में मैं कृष्ण के साथ खुश हूँ, तो मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती। हाँ। ये मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हाँ। ये मुझे कुछ परेशानी नहीं है इससे। हाँ, ठीक है। तो इस सवाल को भी समझ लें। कल्पना अनुभव की न करो, ये आपको बताया गया है, यानी अपने होने का एहसास कैसा होता है उसकी कल्पना नहीं करनी है। वो कल्पना कोई कर नहीं सकता, वो हुआ जा सकता है, उस अनुभव में रहा जा सकता है, उस अनुभव की कल्पना नहीं की जा सकती है। मगर एक इंसान है, क्रिएटिव काम करता है, उसको रचनात्मक चीज़ें बनानी है, उसको कल्पना का उपयोग करना है। ठीक उसी तरह कल्पना का उपयोग माया के डिस्ट्रैक्शन से बाहर लाने के लिए करना। आप जब भक्ति के साथ स्वयं को उस टॉपिक से निकाल पाते हो, जब वो चिंताओं वाली टॉपिक, डर वाली टॉपिक, भविष्य में क्या हो जाएगा, और आप घबरा कर बहुत परेशान हो गए हैं, तब आप अपने आप को इस कल्पना को भक्ति में ले जाते हैं। वहाँ ये आपको उपयोग में आती है, आपको बाहर ले आती है। तो वहाँ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और माया तो क्या क्या कल्पनाएं दे देती है, वो फंसा देती है। तो हम इस कल्पना का ही उपयोग माया को काटने के लिए कर रहे हैं जब, तो ये आपको सपोर्ट करेगी। और इस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते आकार से निराकार की यात्रा है ना, तो निराकार भी समझ पाओगे। तो अभी जिस तरीके से आपने समझा है, जो शशि ने मार्गदर्शन दिया है, उसके अनुसार आगे बढ़ो और माया को काटने के लिए इसका उपयोग करो। धन्यवाद सर। हाँ, बढ़िया। अभी तो सर आपने बड़े क्रिएटिव वे में विवेक और एआई को कनेक्ट किया। हाँ। तो मुझे भी कुछ शेयर करने का मन हुआ। जैसे अभी एआई में स्टेट ऑफ आर्ट में ऐसा चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एआई ने एक छोटे बच्चे लेवल का अवेयरनेस डेवलप कर लिया है, लाइक 4-5 इयर्स के बच्चे का, और डाउन द लाइन आफ्टर 10 इयर्स मे बी फुली ग्रोन मैन का, इंसान का अवेयरनेस डेवलप कर ले। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है जो आपने बताया कि विवेक जो है, इंट्यूशन जो है, सही गलत की पहचान जो अंदर से आती है, वो एआई में आएगी या नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज है। यस। और एआई के जैसे यूजेस बहुत है, जैसे यूएस में अभी ड्राइवरलेस टैक्सीज चल रही हैं एआई के यूज से, लेकिन उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ये डेंजर है एआई के साथ। मुझे बस यही शेयर करना था कि जो विवेक पार्ट जो आपने बताया वो इम्पोर्टेंट है। यस। और आपके लिए अभी क्या आप संकल्प लेकर जा रहे हैं, क्या क्लैरिटी के साथ जाकर काम करेंगे?
मैं सर यहाँ पे आया था तो मैं बस एक्सपीरियंस के लिए आया था। हाँ। मैं एक फ्रेंड के साथ आया हूँ। हाँ एक्चुअली वो बड़ा स्ट्रेस में रहता था। हाँ तो उसके फ्रेंड ने, मतलब वो मेरा कॉमन फ्रेंड है, तो उसके साथ मैं आया था, मैं एक्सपीरियंस के लिए आया था। लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने डीप लेवल पे और इतने सिंपल वे में, मतलब आपका टीचिंग स्टाइल जो है स्टेप बाय स्टेप, ये मुझे बड़ा बढ़िया लगा। और जैसे आपने बताया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि गॉड इज एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ थ्रू ह्यूमन बॉडी। यस, ऐसा मेरा मुझे लगा, ये मेरी सीख है। यस। तो सर आपकी जो भी टीचिंग्स है मैं उसको फॉलो करने का ट्राई करूंगा। बस यही कह सकता हूँ। हाँ, केवल ट्राई मत करो, यस उसको लक्ष्य बनाओ जी, इसको लक्ष्य बनाओ। यस और इसको याद रखो। यस हाँ क्योंकि पृथ्वी पर क्यों आया है इंसान और मनुष्य देह क्यों मिला है, कई बार ये क्लैरिटी न होने की वजह से लोग आसपास जो लोग हैं उनके सामने ही केवल एक इमेज तैयार करते हैं अपनी, वो जो है नहीं, एक इमेज है, एक नकली चेहरा है, उस नकली चेहरे के साथ पूरा जीवन जी लेते हैं। तो आपको उस चेहरे के पीछे असली जो है उसकी तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए सरशी अपनी तरफ से कहेंगे केवल ट्राई मत करो, इसको लक्ष्य बनाओ, इस पर डटे रहो। आज का अर्जुन क्या करे वो आपको बताया जा रहा है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। बढ़िया। हैप्पी थॉट्स, यस। प्रणाम सर श्री। हैप्पी थॉट्स। जैसे हम बचपन में विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ते थे ना, वैसे अभी हो गया है एआई वरदान या अभिशाप। तो हम लोग उसको एज अ वरदान ही देख रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। तो वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स कई बार हम लोग इमेज एडिटिंग में भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसे बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो फादर अपने पापा से कैसे बड़े हो सकता है, तो है तो हमारे कंट्रोल में ही वो। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे पास 1 है और AI 0.75 है, तो अगर मैं उसका यूज़ करके 1.75 कर लूँ तो मेरे काम कितने इफेक्टिव हो जाएंगे। प्रोडक्टिविटी इसके लिए बनी है चीज़ें सब। यानी जो एक नया परिवर्तन, एक नई चेतना विश्व में लाना चाहते, ईश्वर की जो आगे की इच्छा है, ईश्वर क्या क्रिएट करना चाहता है स्वास्थ्य में। लोग बीमारियों से मुक्त हैं और स्वास्थ्य के नए आयाम खुल रहे हैं। बीमारियां तो पीछे छूट गई, स्वास्थ्य में भी कितने आयाम हैं, उनको लाने के लिए काम करे। ईश्वर की चाहत वो है, बीमारियों से निकालने का पर्पस। उसी तरह लोग जो छोटी छोटी बातों में घंटों घंटे लगाते हैं कार्य को ख़त्म करने में, ये मशीन्स, ये टेक्नोलॉजी आसान करे ताकि लोगों के पास समय बचे, ताकि उसके साथ वे हायर चेतना की तरफ जा पाएँ। समय बचाएं, किस लिए बचाएं? डोपामिन के लिए नहीं, समय बचाएं ताकि लक्ष्य पर चल पाएं। वरना लोगों के पास शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको पालना है और ऊपर से ये सब चीज़ें आ गई है, उसी में समय देकर कैसे तो स्ट्रेस रिलीज करना है, कल वापस लगना है कोल्लू की बैल की तरह। ये ही जीवन बन गया है। कब निकलेंगे लोग बाहर इससे? तो समय बचाकर सत्य पर चल पाएं, ध्यान के लिए समय निकाल पाएं, श्रवण के लिए समय निकाल पाएं, पठन के लिए समय निकाल पाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, फास्ट करें। मनी मैटर्स में जो उलझा हुआ मन है वो उनसे फ्री हो जाए, बीमारियों से फ्री हो जाए। ये सेल्फ की इच्छा है, आगे उसको क्रिएट करने के लिए ये सब चल रहा है आज। तो उसका उपयोग करना है, कैसे करना है, ये ज्ञान मिलना ज़रूरी है। तो फिर आप सही उपयोग करोगे, वरदान बनाओगे इसका। सर हम अब AI यूज़ नहीं करेंगे, अब हम AVI यूज़ करेंगे विद विवेक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी थॉट्स। तो ये कुछ बातें थी, सेवा का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। सरश्री कहते हैं सत्य के सभी मार्गों की शुरुआत अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन सभी के अंत में एक ही समझ प्राप्त होती है। अतः समझ ही सब कुछ है और यह समझ अपने आप में पूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए इस समझ का श्रवण ही पर्याप्त है। इसी समझ को उजागर कर दुख मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त और आनंदित जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।